परवल की खेती से किसान बंधु जितना मुनाफा कमा सकते हैं, उतना मुनाफा किसान बंधु को किसी भी अन्य सब्जी की खेती से नहीं होगी। आम की आम गुठलियों के दाम जो मुहावरा है, वो इस खेती पे एकदम पूर्ण रूप से फिट बैठती है। परवल बेच करके किसान बंधु जितना मुनाफा कमाते हैं, उससे ज़्यादा मुनाफा वो परवल की लताएं बेच करके कमा लेते हैं। कैसे, आज इसी परवल के बारे में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। परवल या पट्टल एक प्रकार की सब्जी है जिसकी लताएं ज़मीन पे पसरती है। ज़मीन पे इसका फलन होता है। कुछ जगहों पे इसकी खेती मचान विधि से भी की जाती है। इसको तमिल में कोआ ककई, उड़िया में थोड़े कई और असम बंगाली में इसको पोटोल के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में खास करके भोजपुरी और मगधी या फिर मगही भाषा में इसको परोरा का नाम दिया गया है। इसकी सब्जी तो बनती ही है, साथ ही साथ परवल की या फिर परोरा की बहुत सारी मिष्ठान, बहुत सारी मिठाइयाँ भी मार्केट में उपलब्ध है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इसकी मिठाई मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट में बिकती है। इसके वजह से इसके साल भर बहुत बढ़िया रेट किसान बंधु को मिलता है। इसकी रेट कभी ज़्यादा गिरती नहीं और ज़्यादा बढ़ ज़रूर जाती है कभी कभी। इसकी खेती किसान बंधु के लिए काफ़ी ज़्यादा मुनाफे वाली होती है, क्योंकि इसकी फल तो बिकते ही हैं, इसकी सब्जी तो मार्केट में बिकती ही है। इसकी लताएं भी काफ़ी अच्छा रेट दे करके किसान बंधु को जाती है। इसकी लताएं गत्ता के हिसाब से बिकती है। दरअसल नदी के तटीय इलाके, जिसको दियर बोलते हैं, वहाँ पे परवल की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे खेती शुरू होती है जब नदी का पानी कम होता है तब, और जब नदी का पानी बढ़ता है तो नदी के पानी बढ़ने के साथ ही वहाँ की सारी लताएं, सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है। इसलिए पुनः सितंबर अक्टूबर के महीनों में वहाँ के किसान बंधु को लगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो वो वहाँ से तटीय इलाकों में आते हैं जहाँ पे परवल की खेती उच्च ज़मीन पे, जहाँ पे पानी नहीं जमता है, वहाँ पे की गई होती है। वहाँ से वो परवल की लताएं अच्छा रेट दे करके खरीद लेते हैं, और ये लगभग हर जगह का यही नियम होता है। वहाँ पे जब वो लताएं खरीदते हैं तो उसका रेट वो गत्ता के हिसाब से तय करते हैं, और एक खेत में, एक एकड़ में कम से कम 200 गत्ते, 150 गत्ते निकलते हैं। आप सोच सकते हैं, एक गत्ता का रेट अगर 3000 से 4000 रुपया भी हुआ, फिर भी लताएं कितना बढ़िया रेट दे करके किसान बंधु को जाती है। इसलिए परवल में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा किसान बंधु को होता है। या फिर मैदानी एरिया में भी जिन किसान बंधु को परवल की खेती शुरू करनी होती है, वो भी परवल का बीज न लगा करके किसी अच्छे परवल के खेत से, जिसका फलन अच्छा होता हो, उसकी लताएं खरीदते हैं, और उसके लिए भी वो काफ़ी बढ़िया रेट किसान को देते हैं। तो इस हिसाब से परवल की खेती में किसी भी अन्य सब्जी से ज़्यादा मुनाफा होता है। थोड़ा सा भी ध्यान दे करके अगर किसान बंधु परवल की खेती करें तो किसी भी अन्य सब्जी से ज़्यादा मुनाफा वो परवल की खेती में निस्संदेह कमा सकते हैं। आखिर इसकी खेती होती कब है? इसकी खेती सितंबर के महीने में, इसका आइडियल मंथ सितंबर माना जाता है। सितंबर के महीने जो अभी चल रहा है, इस महीने में इसकी खेती होती है। इसकी लताओं को हम लगा सकते हैं, या फिर इसके बीज को भी हम प्रत्यारोपण करके इसका बीज का भी हम प्रत्यारोपण अपने खेतों में कर सकते हैं। इसकी कई वेराइटीज़ भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन उत्तर भारत के किसान इसके लताएँ ही लगाते हैं। जिन खेत की लताएँ अच्छी है वो उन्हीं का प्रयोग करते हैं। इसकी खेत की मिट्टी की तैयारी, सर्वप्रथम इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से जुताई की जाती है। जुताई करते वक्त किसान बंधु गोबर का प्रयोग पहले ही कर लेते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन प्रयोग पहले, एक एकड़ में 10 टन गोबर के हिसाब से मिला करके, और उसके साथ में नीम की खल्ली डाल करके अच्छी तरीके से जुताई कर लेते हैं। उसके पश्चात इसमें गोबर डालने के 10 दिन के पश्चात इसमें कम से कम 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से DAP, 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया और 27 से 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से पोटेशियम का प्रयोग करके इसकी अच्छी तरीके से जुताई कर दी जाती है। चूँकि इसका फसल 1 साल तक चलता है, तो जब भी इसमें निराई गुड़ाई का काम होता है तो उसमें कैल्शियम और जाइम का प्रयोग कंटिन्यू होते रहता है, ताकि इसकी लताएँ बढ़े, इसमें ग्रोथ ज़्यादा होगा, तभी इसकी फलन भी ज़्यादा होगी। अगर किसान बंधु अच्छे तरीके से बढ़िया मेहनत करके इसकी खेती करते हैं तो उसमें इनकम काफ़ी ज़्यादा है। इसमें काफ़ी बढ़िया मुनाफा किसान बंधु को होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।